हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पर एक सर्कुलर दिख रहा है। यह सर्कुलर किसका है? यह सर्कुलर राजस्थान सरकार निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग का सर्कुलर है, जो किस डेट को रिलीज किया गया है? जो 13/11/2024 यानी कि 13 नवंबर 2024 को विभाग के द्वारा यह सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है। यह सर्कुलर क्या बता रहा है? यह सर्कुलर जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन है? ये सर्कुलर हमें कह रहा है एक वैकेंसी जो कि हमारे RSM SSB बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 के बारे में यह सर्कुलर है। यह सर्कुलर क्या कहता है? यह सर्कुलर ये कह रहा है कि RSM SSB बोर्ड के द्वारा जो 18/9/2024 को पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 का वरीयता सूची जारी की गई थी, रिजल्ट जारी किया गया था। उस वरीयता सूची में से 1.5 गुना कैंडिडेट जो हैं, उन 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। किसने जारी किया है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। पहले यह अंदेशा था कि यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर में करवाया जाएगा, लेकिन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की और अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि जितना जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उतने जल्दी हमें क्या मिलेगी? ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हमारे लिए अच्छा है कि अगर विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर त्वरित कार्रवाई के द्वारा लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो इस कंडीशन के अंदर तैयारी करने वाले कैंडिडेट का बेनिफिट होता है। उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि रिजल्ट भी जल्दी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी टाइम पर हो जाएगा और हमारी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो समय से पहले विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है, जिस बात का अंदेशा पहले था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने। इसमें इन्होंने बताया है, पहली बात तुमने बताया 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, जो कि संभावित ही था। ठीक है, 1.5 गुना कैंडिडेट को संभावना के तौर पर ही इन्होंने बुलाया है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है? दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर यह कही है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 14/11/2024 से 20/11/2024 के बीच में भराए जाएंगे। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लिंक जो है वो 14 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 के बीच में क्या होगी? ओपन होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन यानी कि जो डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी है को भरना क्या करें? सुनिश्चित करिए। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि आप उस साइट पर जा करके वहां पर डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात और क्या है यहाँ पर? दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दिनांक 25/11/2024 से दिनांक 28/11/2024 तक प्रातः 9:30 बजे से वही निदेशालय हमारा कौन सा? समेकित एवं बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर में किया जाएगा। यानी कि 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक तो क्या है? आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में 25 नवंबर से लेकर के आपका 28 नवंबर तक क्या करना है? इस डेट के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा गांधीनगर, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि इस ड्यूरेशन में यानी किसी ड्यूरेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में 25 से 28 को जो एक निर्धारित कार्यक्रम इनके द्वारा डिसाइड किया गया है, इस पीरियड में यदि कोई अभ्यर्थी किन्हीं भी कारणों से एब्सेंट रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 28/11/2024 यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस डेट को ये 2 बजे पश्चात यानी 2 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर यानी कहाँ पर? इसी गांधीनगर, जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी के स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर नीचे दिए गए। इसमें इन्होंने ये कहा है कि आप स्क्रूटनी करवा लो, स्क्रूटनी फॉर्म भर लो 14 से 20 नवंबर के बीच में।
25 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर कोई कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एब्सेंट रह जाता है तो उनके लिए एक लास्ट डेट निर्धारित की गई है कि भाई 28 नवंबर वह लास्ट डेट है जिसमें आप 2 PM यानी कि 2 बजे क्या कर सकते हो, जो अभ्यर्थी एब्सेंट थे इन 3 दिनों के पीरियड में वो उपस्थित होकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवा सकते हैं। ये उनको दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया एक लास्ट मौका है। अगर यहाँ पर भी चूक गए तो फिर आप जो है चाहे किसी भी रैंक पर हो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यह एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस सर्कुलर के माध्यम से विभाग आपको देना चाह रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर इन्होंने क्या है वो लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में इन्होंने कौन से बताए हैं, नॉन टीएसपी कैंडिडेट भी हैं और हमारे टीएसपी कैंडिडेट भी हैं। पहले नॉन टीएसपी कैंडिडेट हैं जिसमें इन्होंने शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल वही है कि पहली शिफ्ट जो है वो 25 नवंबर को 9:30 बजे से है, जिसके अंदर इन्होंने 50 कैंडिडेट के रोल नंबर जारी किए हैं। रोल नंबर आप दिए हुए हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो उसी डेट को होगा वो होगा 25 नवंबर को ही दोपहर को 2 बजे से। उसमें भी इन्होंने 50 कैंडिडेट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड किया है, प्लान किया है। सिमिलर चलेंगे हम 26 तारीख को सुबह 9:30 बजे, 26 तारीख को ही 2 बजे 50 कैंडिडेट आ गए वापस से, ठीक है। फिर 27 तारीख को वापस से सुबह 9:30 बजे और उसके बाद में यहाँ भी 50 कैंडिडेट हैं और 27 तारीख को ही 2 बजे, ठीक है। ये 2 बजे यहाँ इन्होंने 45 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया। तो नॉन टीएसपी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कि 25, 26, 27 और 28 के अंदर आपकी जो 25, 26 और 27 के अंदर 3 दिन आपको दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने हर शिफ्ट के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया है, जिसमें इन्होंने 27 के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट तक तो 50 कैंडिडेट बुलाए हैं और इवनिंग शिफ्ट में इन्होंने 45 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया है। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर टीएसपी की। तो ये हमारा टीएसपी एरिया है। टीएसपी एरिया को इन्होंने मौका दिया है 28 तारीख को। 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इन्होंने 50 टीएसपी कैंडिडेट जो हैं उनको डीवी के लिए शेड्यूल्ड किया है, डीवी के लिए बुलाया है। और उसी 28 तारीख को 2 बजे इन्होंने क्या किया है, 20 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और बुलाया है। अब क्या करेंगे 28 तारीख को, उसके बाद में वह कैंडिडेट जो एब्सेंट थे इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो, अदरवाइज उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है इतना। तो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने एक तय डेट को किया, बुलाया है। उस तय डेट को आपको वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुँचना है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हमारे द्वारा आपको दी जा चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा न रह जाए। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल कहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पात्रता की जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने और बोल दी। पहली इन्होंने क्या कही है, पहली इन्होंने ये कही है कि 13 फरवरी 2024 को जो हमारा RSM-SSP बोर्ड है, उस RSM-SSP बोर्ड के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। उस विज्ञापन की संख्या दे रखी है इन्होंने, ये विज्ञापन संख्या, उसमें उन्होंने कहा है कि उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आए। मतलब उस विज्ञापन में उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएंगी डीवी के दौरान, इनके द्वारा बताया गया है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि अभ्यर्थी 2 प्रति में यानी कि 2 कॉपी के अंदर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो भी चाहिए, जो इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा है उस स्क्रूटनी फॉर्म की 2 कॉपी चाहिए, और जितने भी दस्तावेज आप लगा रहे हो उन सब की स्वप्रमाणित प्रति एवं जो रसीद मिलेगी स्क्रूटनी फॉर्म को भरने के बाद वो साथ में लेकर के आपको आनी है। इसके अलावा जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जो आपकी आयु है, जाति है, मूल निवास है, चरित्र प्रमाण पत्र है, अगर कुछ स्पेशल कोटे से हैं तो वो विशेष योग्यजन है, वो मैरिज सर्टिफिकेट है, खेल है, राष्ट्रीयता, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी की गई जो NOC है, एवं आवश्यक समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र, खुद की एक ID कार्ड एवं साथ में 2 नवीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लेकर के आनी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ बताए गए हैं ये आपको लेकर के आने हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। साथ में इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थी अपना E-आधार डाउनलोड कर लें, जिसमें QR कोड हो। E-आधार का मतलब ही होता है कि वह आधार कार्ड जिसके अंदर QR कोड दिया हुआ वो आपका E-आधार, तो वो भी आपको लेके आना है। एंड फाइनली इन्होंने बोला है कि विस्तृत आवेदन पत्र के साथ
प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें। मतलब आपको जो डिटेल फॉर्म आपने फिल किया था इनिशियल के अंदर, जब फॉर्म भरा था, तो वह पूरा का पूरा फिलअप फॉर्म आपको चाहिएगा। इसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेकर के आनी है। फाइनली इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर और बोला है। वो पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है नहीं भरा है, वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर, जो कि किसके नाम से होगा, जो नाम होगा इसका इस पर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर होगा, के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट हो जाता है इस पीरियड के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म भरने से, या किसी कारण से वह स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है इस 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2024 के पीरियड में, तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था भी की गई है कि आप क्या कर सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आप स्क्रूटनी फॉर्म का ही आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लें, या फॉर्म होगा उसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है सारी इन्फॉर्मेशन भरें और एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो कि जारी होगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से, उसके साथ उस पोस्टल ऑर्डर को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हो जाएं। तो यह एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, एक सर्कुलर था जो कि हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया था। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में 1.5 गुना अभ्यर्थियों के संदर्भ में 13 नवंबर को रिलीज किया गया, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, और अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है तो इसका मतलब आप 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट में भी शामिल हो। तो इस कंडीशन में आप बिना कोई वक्त गंवाए अपने डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, तैयारी कर लीजिए, स्क्रूटनी फॉर्म भर लीजिए और उपस्थित होने के लिए तैयार हो जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि एक सुनहरे भविष्य की ओर आप आगे बढ़ सकें और एक सर्विस जिसका आपने सपना देखा था वो सपना पूरा होने के दहलीज पर खड़ा है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें और सिलेक्शन लेकर के हमें कमेंट करके बताएं कि सर आज फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया है। मिलते हैं बच्चों तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।